प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नामे में सब लोगों को जय मसीह की बोलता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और प्रभु की भक्ति में लीन हैं। आज का विषय आप लोगों ने वीडियो में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। भारत में ईसाई होना एक तरह से गुनाह बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईसाइयों को तंग करना जो है वो भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ने शुरू हो चुका है, जो कि हम कभी नहीं सहेंगे, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में पैदा हुए हैं और हम कोई ऐसा काम यहाँ इस देश में नहीं कर रहे जो इस देश के संविधान, इस देश के सिस्टम और इस देश के गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो हम ये डिजर्व नहीं करते जो हमें मिलता है। छोटे छोटे गाँव में, कहीं भी शहरों में जो क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है वो बिल्कुल भी असहनीय है। हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे और हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। पहले भी खड़े हुए थे, अब भी खड़े होंगे और आगे भी खड़े होंगे जब तक ये ईसाइयों के खिलाफ, जो ईसाइयों को तंग किया जाता है जगह जगह के ऊपर हर एक तरह से, जब तक ये बंद नहीं होता। क्योंकि हम किसी का नुकसान नहीं करते, क्योंकि इस देश में रहते हुए हर एक इंसान को अपने धर्म को फॉलो करने में, अपने परमेश्वर को फॉलो करने में कोई रोक टोक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो ईसाइयों के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं, ईसाइयों को तंग करते हैं, चर्चेस बंद होते हैं, ईसाई होने से उसको नीचा देखा जाता है, ये बंद होना चाहिए। हाल ही में हमारे पास एक न्यूज आई है, एक ओडिशा में 14 साल के बच्चे को, वो क्रिश्चियन था, 3 साल से वो और उसका परिवार क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे, ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे थे और बहुत खुश थे अपने धर्म में। और उसको, बच्चे को बेरहमी के साथ 7 दिन पहले कुछ लोगों ने मार दिया गया, टुकड़े टुकड़े करके उसको दफना दिया गया। क्यों? रीजन क्या है? उसने किसी की बहन को छेड़ा, उसने क्या कोई रेप किया, उसने क्या कोई चोरी की, क्या उसने कोई गुनाह किया, उसने कोई किसी के खिलाफ कुछ किया, कोई अहिंसा फैलाई? कुछ भी ऐसा नहीं किया, परंतु सिर्फ वो मसीह था, इसलिए उसको मार दिया गया और ये हम कभी नहीं सहेंगे। मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं कि ये मारना, क्यों मारते हैं क्रिश्चियंस को? क्या रीजन है ये मारने का? सिर्फ उन्होंने, चलो कुछ भी, कोई भी धर्म को पहले वो फॉलो कर सकते हैं, 3 साल पहले हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, पर जब कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, क्रिश्चियन बनता है, ईसाई बनता है, तब लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है। क्यों तकलीफ होती है आप लोगों को? क्या वो क्रिश्चियन बनने के बाद सड़कों पे गालियां निकालते हैं? क्या वो क्रिश्चियन बनने के बाद लड़ाइयां करते हैं, कोई नुकसान करते हैं किसी का? क्या चोरी करते हैं? क्या दंगे फैलाते हैं? कभी आपने कभी किसी क्रिश्चियन को सड़कों के ऊपर दंगे करते हुए देखा? कभी आपने देखा कि हमारे कोई जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो पास्टर्स हैं, कभी आपने उनको प्रचार करते हुए देखा कि तलवार उठाइए? कभी आपने उनको प्रचार करते हुए देखा कि काट दो, मार दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो? तो फिर आपको डर किस बात का है? आप यही बोलेंगे, आपके दिमाग में यही चलेगा कि नहीं, वो पहले हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे, कुछ भी थे, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो भाई, उन्होंने फॉलो किया क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, और उन्होंने अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? आज की डेट में हम एक घर में रहते हुए भी दूसरे इंसान को मना नहीं कर सकते, घर में रहते हुए भी हम अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते हैं, इतनी फ्रीडम है इंसान को। तो एक दूसरा बंदा आपके गांव का हो सकता है, आपकी गली का हो सकता है, आपके शहर का हो सकता है, अगर उसने कोई धर्म चेंज किया है तो उससे उस धर्म में कुछ दिखा है ना, उससे उस धर्म में कुछ मिला है, उसे शांति मिली होगी। अगर कल को कोई क्रिश्चियन हिंदू बन जाए तो हम क्या सड़कों के ऊपर दंगे करेंगे या उस इंसान को मार देंगे? कभी आपने ये बात सुनी है कि कोई क्रिश्चियन हिंदू बन गया हो और क्रिश्चियनों ने उसको मार दिया हो? एक भी न्यूज आप उठा के मुझे दे दीजिए, मुझे लिंक दीजिए मेरे नंबर के ऊपर, तो फिर हम बात करेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू बनेगा तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? इट्स ओके, उसकी मर्जी है, उसने उसे हिंदुइज्म में या उसे सिखिज्म में कुछ दिखा होगा तो वो बना, हमें उससे दिक्कत नहीं। परंतु आपको क्या दिक्कत हो जाती है? अगर कोई गांव का परिवार, ठीक है, एक गांव में चलिए मानते हैं कि बहुत सारे हिंदू रहते हैं, अगर उसमें से एक परिवार क्रिश्चियन बन जाए तो गांव वाले उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। आपको किसने हक दिया उनको तंग करने का? आपने तंग करना तो छोड़िए, आप तो मार ही दिए एक बच्चे को, 14 साल के बच्चे को मार दिया। कौन सी बहादुरी आ गई आप में? ये बहादुरी की बात आप समझते हैं?
या आपके धर्म में ये सिखाया जाता है कि मार देना बहुत ही, किसी की जान ले लेनी बहुत आसान है और बहुत ही मजे का काम है, आप कर सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं। हमारे धर्म में तो कभी नहीं ऐसा सिखाया जाता, जान बचाना सिखाया जाता है। बल्कि अगर कोई मर रहा हो, चाहे कोई भी धर्म हो उसका, उसकी जान बचाओ, उसको मारो नहीं। आपने तो एक 14 साल के बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। मैं जानता हूं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है अभी, जिन लोगों ने उस बच्चे को मारा है, कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। पर बात यही नहीं है, बात उस सिर्फ बच्चे की नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिलीज, क्रिश्चियन पास्टर्स, क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं जो दबाए जा रहे हैं इस देश के अंदर। क्यों? पहले बात करते थे ये पैसे देकर क्रिश्चियन बनाते हैं। आप किसी क्रिश्चियन को पैसे दीजिए, देखिए अगर वो हिंदू बनता है। अगर एक क्रिश्चियन पैसे देकर हिंदू बन जाएगा तो इसका मतलब वो अपने धर्म में मजबूत नहीं है। अगर एक हिंदू पैसे देकर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो इसका मतलब उसको फेथ नहीं है। और मैं नहीं मानता एक भी क्रिश्चियन, एक भी हिंदू पैसे देकर क्रिश्चियन बनाया गया। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आप लोग जैसे देखते हैं चावल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, कपड़े बांटकर क्रिश्चियन बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सड़कों के ऊपर चावल लेके खड़ा नहीं रहता, कोई भी सड़कों के ऊपर कपड़े लेकर खड़ा नहीं रहता। हम भी चैरिटी करते हैं, नॉर्मली चैरिटी करते हैं, नॉर्मली सामान देते हैं लोगों को। कभी ये नहीं हम बोलते कि अब आपको सामान दे रहे हैं, अब आपको क्रिश्चियन बनना होगा, ऐसा कोई नहीं करता। परंतु अगर कोई क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन क्यों बनते हैं लोग? क्योंकि उनको शिफा मिलती है। क्रिश्चियन क्यों बनते हैं लोग? ईसाई क्यों चर्च क्यों आते हैं? क्योंकि उनको शांति मिलती है, क्योंकि उनको दुष्ट आत्माओं से आजादी मिलती है। तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? उनको शांति मिल रही है तो उनको शांति में रहने दो। और अगर वो क्रिश्चियनिटी में आ गए, सपोज करिए एक बहुत ही गरीब परिवार है, हिंदू परिवार है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया क्योंकि उनको शांति मिली और उनके कोई ना कोई घर में चंगाई हो गई और वो चर्च में आने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चर्च होता है ये एक खाली धार्मिकता नहीं होती, ये एक परिवार होता है। जितने भी लोग आते हैं चर्च में वो सब एक परिवार होते हैं, वो सब एक परिवार के सदस्य होते हैं। पास्टर उनको एक परिवार के रूप में देखता है, अपने बच्चों के रूप में देखता है। तो अब आप बताइए, अगर आपके परिवार में किसी बच्चे को कुछ तकलीफ हो तो आप उसे पैसे देंगे या नहीं? आप उसकी तकलीफ को दूर करेंगे या नहीं? आप उसकी बात को सुनेंगे या नहीं? इसी तरीके से अगर क्रिश्चियनिटी में रहते हुए चर्च के अंदर किसी को तकलीफ आती तो सारा चर्च मिलकर उसकी हेल्प करता है। फाइनेंशियली हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ सामान देने की हो सकती है। तो इसमें बताइए आप ये कहाँ साबित होता है कि उन्होंने पैसे देकर या चावल देकर, दाल देकर, कुछ भी देकर उनको क्रिश्चियन बनाया हो? वो क्रिश्चियन अपनी मर्जी से बनते हैं, उनको मसीह होने का गर्व होता है, उनको शांति मिलती है। और साथ ही साथ में ये मैसेज जितने भी कन्वर्टेड हुए क्रिश्चियन मेरे भाई और बहनें हैं, देखिए अगर तो आपको क्रिश्चियन धक्के से बनाया गया है, अगर तो आपको पैसे देकर क्रिश्चियन बनाया गया है, प्लीज आप अभी क्रिश्चियनिटी को छोड़िए। और अगर आपने क्रिश्चियनिटी को अपनी मर्जी से अपनाया है, अपने दिल से अपनाया है, प्रभु यीशु मसीह को दिल में स्वीकार किया है और वो आपसे बात करता है और आप उससे बात करते हैं और वो आपको चंगाई देता है, आपके घर की समस्याओं को दूर करता है, आपको महसूस होता है कि वो आपके साथ है, तो आप क्रिश्चियनिटी को कभी मत छोड़िए। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको पैसे देकर क्रिश्चियन बनाया गया है या आप दोबारा से पुराने धर्म में आए, कोई भी धर्म हो सकता है वो, तो आप उनको जवाब दीजिए कि हमने अपनी मर्जी से मसीह होना चुना है, हम अपनी मर्जी से क्रिश्चियन बने हैं, आपका कोई हक नहीं है हमें बोलने का। और अगर वो आपको ज्यादा तंग करते हैं, आप पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेन करिए या मुझे वीडियो भेजिए या मुझे बोलिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी मदद करूंगा, मैं पूरी दुनिया में बताऊंगा इस चीज को, क्योंकि क्रिश्चियन होना गुनाह नहीं है। क्रिश्चियन होना गुनाह नहीं है, क्रिश्चियन होना एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। ये स्वर्ग का एक पैगाम है और ये स्वर्ग की एक आशीष है, एक गुड न्यूज है क्रिश्चियन होना। मैं आपको बताता हूं, मुझे भी पिछले दिनों में मेरे पेज के ऊपर मुझे किसी का मैसेज आया कि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूं, कितने पैसे मिलेंगे मुझे? भाई मैं क्यों पैसे दूं आपको क्रिश्चियन बनने में? मैं क्यों पैसे दूं? कोई भी क्यों पैसे दे आपको क्रिश्चियन बनने में? क्रिश्चियन बनना एक बहुत ही आशीष का काम है, बहुत ही बाइबल में लिखा है, पिता चुनकर अपने समीप आने देता है। तो अगर आपको चुनकर अपने समीप आने देगा तो हम पैसे क्यों दे आपको?
बल्कि आपको थैंक्स करना चाहिए। आपको सच्चाई का पता चला है, आपको सच्चे खुदावन का पता चला है, आप सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे हैं। तो इसमें पैसे देने का तो कोई मतलब बनता नहीं है ना। पैसे काहे के दें? तो कभी भी मुझे पता है किसी क्रिश्चियन ने पैसे नहीं दिए किसी भी हिंदू को क्रिश्चियन बनने के लिए। तो ये गलत अफवाहें प्लीज ना फैलाएं। और मैं फिर से यही बोलना चाहता हूं कि क्रिश्चियनों को प्लीज भारत के अंदर तंग करना बंद करिए, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम कोई आउटसाइडर्स नहीं हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं। मेरा नाम अंकुर मसीह है और मैं इस देश का नागरिक हूं। मैं इसी देश के अंदर पैदा हुआ हूं और हम इसी देश के अंदर रहते हैं और हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को कुछ नहीं कहते। तो हमारी दरख्वास्त है कि हमें भी बिल्कुल तंग ना किया जाए। अगर कोई परिवार क्रिश्चियन बना है तो उनको क्रिश्चियनिटी में खुश रहने दीजिए प्लीज। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आगे भी जब हमें कभी न्यूज मिलेगी कि कोई क्रिश्चियनों को तंग कर रहा है या कहीं पे किसी को मारा गया हो तो हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। और साथ ही साथ मैं बहुत सारा कॉन्डोलेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अपनी दुआएं उस परिवार को भेजता हूं जिस परिवार का बच्चा अभी गया है 7 दिन पहले। और हम जानते हैं आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बच्चा अभी प्रभु यीशु मसीह की गोद में है और प्रभु यीशु मसीह के साथ है। उसका बहुत बड़ा प्रतिफल उसको स्वर्ग में मिल चुका है। तो आप भी प्लीज मजबूत बनिए फेथ में। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पीछा कभी मत छोड़िए, क्योंकि उसके पीछे चलेंगे हम तो ही इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो सच्चाई है। चाहे कितनी भी मुश्किल आता है, कोई भी परसिक्यूशन क्यों ना हो, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। तो इसी संदेश के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। सबको जय मसीह की।